Good morning. Our next topic is acceleration of a particle moving in a plane. Okay. In the same way जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि t1 टाइम पे x1 r1 पोजीशन वेक्टर है, t2 टाइम पे r2 है, ऐसे हम वेलोसिटीज को कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस सपोज ये कोई हमारा एक प्लेन है जिसमें बॉडी मूव कर रही है. इनिशियली t टाइम पर a पर है और v1 उसकी वेलोसिटी है और पोजीशन वेक्टर r1 है. फिर b पे चला गया. लेट अस सपोज t प्लस डेल्टा t टाइम पर b पर है और उसकी पोजीशन वेक्टर r2 है. ओके. और मोशन कहाँ से किधर रहा हमारा, a से b रहा. जैसे भी कर्व पाथ पे गया होगा तो वेलोसिटी ऐसी होंगी. हमने v1 और v2 की क्या मान ली, डायरेक्शंस मान ली. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये v1 हो गया और ये हमारा v2 हो गया. और v1 से v2 हुआ है, ये हमारा डेल्टा v हो गया. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कंसीडर करो. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. पहले क्या थी वेलोसिटी v1, अब कितनी हो गई है v1 से v2. तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1. ये कितने टाइम पे थी, t पर. ये t प्लस डेल्टा t में, तो टाइम कितना लिया, डेल्टा t टाइम लिया. यदि डेल्टा t टेंड्स करे जीरो को, मतलब इंस्टेंटेनियस हम करें एक्सेलरेशन निकालें तो जीरो को अप्रोच करेगा. a बराबर क्या हो गया, डेल्टा v बाय डेल्टा t और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो. तो ये क्या हो गया आपका dv बाय dt. ओके. v क्या होता है हमारा, vx i कैप प्लस vy j कैप. तो a बराबर क्या हो गया, d बाय dt. v की वैल्यू पुट करो, vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू dvx बाय dt i कैप प्लस dvy बाय dt j कैप. ये हमारा एक्सेलरेशन x के अलोंग हो गया और ये एक्सेलरेशन हमारा y के अलोंग हो गया. ये हमारा टोटल a हो गया. यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, अंडर द रूट i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तो ax किधर है, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन और ay किधर है, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया. ओके. अनदर फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमारा ax कितना आया बेटा, dvx बाई dt. इससे जस्ट पहले आपको ध्यान हो हमने निकाला था हमारा vx होता है dx बाई dt, है ना, फर्स्ट वाले लेक्चर में. तो d बाई dt और यहाँ पे vx की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, dx बाई dt. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर. ओके. नाउ इन द सेम वे हमें पता है vy क्या होता है, dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस. vx क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस होता है. तो vy पता लग गया. तो ay कैसे निकालेंगे, ay क्या होता है हमारा, dvy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt और vy कितना होगा हमारा, dy बाय dt. और ये कितना हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dt का स्क्वायर. ये हमारा एक्सेलरेशन किधर हो गया, अलोंग द y एक्सिस हो गया. तो इन दिस वे वी फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन दैट इन अ प्लेन. मतलब एक प्लेन में एक्सेलरेशन a लाई कर रहा है इधर, तो ये उसका ax कंपोनेंट होगा और ये उसका ay कंपोनेंट होगा. मतलब a को कैसे लिखेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप. ओके. नेक्स्ट है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यदि एक्सेलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे. तो आपको पता है हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस निकाली थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, तो सेम इक्वेशन अभी हम ड्राइव करेंगे बट प्लेन में और अलोंग द एक्सिस अलग अलग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हम ड्राइव करेंगे. ओके. देखो क्या है हमारा, आपको पता है, लेट अस सपोज हमारी वेलोसिटी, हम एक तो हमने t टाइम पे हम v1 मान रहे थे, t प्लस डेल्टा t टाइम पे हम v2 मान रहे थे. अब हम टाइम स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं, वेलोसिटी v नॉट, और t प्लस डेल्टा को t मान लिया, वेलोसिटी v मान लो. तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा. तो v माइनस वी नोट और अपॉन टाइम कितना है, t है. इक्वेशन क्या आ गई बेटा यहाँ से, v माइनस वी नोट इज इक्वल टू 80. ये हमारी इक्वेशन आ गई. मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, v नोट प्लस 80. अब इनको कंपोनेंट में अभी मैंने बताया v को कैसे लिखेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप. ऐसे ही v नोट को कैसे लिखोगे बेटा, v नोट x i कैप प्लस v नोट y j कैप. और a को कैसे लिखोगे, ax i कैप प्लस ay j कैप. और इनटू क्या आ गया, t. i के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, vx इज इक्वल टू v नोट x और प्लस क्या आ गया, ax t.
बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये सेम इक्वेशन है। देखो आपको ध्यान हो, हमने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये 0 टाइम पर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम और ये फाइनल। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख दिया बस। सेम y का लिख दो, v नोट y। ये याद करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं आप, है ना। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखना है तो x लिखना है बस, सब्सक्रिप्ट में y के लॉन्ग लिखना है तो y लिखना है आपको। ओके, आ गया। अभी क्या कहता है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, हमने कल किया था, क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, r माइनस आर नोट अपॉन टी। ये इक्वेशन कल ड्राइव की थी हमने, r इज इक्वल टू आर नोट, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, r वेक्टर माइनस आर नोट और v एवरेज इंटू टी। r की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू निकली हमारे पास आर नोट प्लस v एवरेज इंटू टी। v एवरेज क्या होगी बेटा, दो वेलोसिटीज पता है हमें यहाँ पर, एक तो कितनी वेलोसिटी है हमारी v और एक कितनी है v नोट। तो v एवरेज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 2। तो v एवरेज की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, r नोट प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 2 और इंटू टी। देखो v नोट की वैल्यू या v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी है हमारी, ये भी देखो, पुट करो इसको तो हमारा r बराबर क्या हो गया, r नोट प्लस वी नोट की वैल्यू पुट करो, वी नोट प्लस 80 और प्लस वी नोट और अबव अपॉन 2 और इंटू टी। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, r इज इक्वल टू इतना हो गया हमारा, तो इसे सॉल्व करो, क्या हो गया, r नोट प्लस वी नोट टू वी नोट, तो खाली वी नोट और इंटू टी आ गया और ये आ गया हाफ 80 स्क्वायर आ गया। r माइनस आर नोट इज इक्वल टू कितना हो गया, वी नोट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इसको इसके कंपोनेंट्स में लिख दो, आपको आता ही है लिखना कंपोनेंट्स में, हम लिख चुके। r को क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, r की जगह क्या लिखोगे बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, माइनस आर नोट की जगह क्या लिखोगे, एक्स नोट आई कैप, प्लस आएगा पर ये माइनस है तो माइनस वाई नोट जे कैप। वी नोट की जगह क्या लिखोगे, वी नोट की जगह क्या लिखोगे, वी नोट एक्स आई कैप प्लस वी नोट वाई जे कैप और इंटू साथ में दोनों के क्या रहेगा, टी। सेम हाफ, ए की जगह क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और इंटू टी का स्क्वायर। मेथड क्लियर नाउ, यू कैन आस्क मी नाउ। देखो बेटा क्या है हमारा, ये आई के कोफिशिएंट कंपेयर करो, इधर क्या आएगा कोफिशिएंट, एक्स माइनस एक्स नोट, है ना, ये आई कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस एक्स नोट, इधर आई का कंपेयर करो, इसके साथ हाइयर, इसके साथ हाइयर, इधर तो कितना बचेगा, वी नोट एक्स और इंटू टी प्लस हाफ कितना, ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर बच गया। जे के कंपेयर करो, वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये हमारी एक्स यदि 0 हो स्टार्टिंग में तो सिंपल 0 पुट कर दो, एक्स बराबर वी नोट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये सिंपल इक्वेशन बन गई, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, है ना। एक्स नोट 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी को यू एक्स से इंडिकेट कर देंगे। सेम वाई माइनस वाई नोट की जगह वाई बराबर वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू।